सभी को वॉइस क्लियर है और स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके। देन हमने अभी क्या बात की थी, जो लिमिटिंग रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे थे। हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे सीरीज में, डायोड के सीरीज में हम एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, ठीक है। इस रेजिस्टेंस को लगाने का मेन रीजन, बस मेन पर्पस ये होता है कि इस डायोड के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रही है उसको हम लिमिट कर सकें। मीनिंग इस डायोड के अक्रॉस ऐसा ना हो कुछ वोल्टेज हम अचानक से हाई कर दें तो इस डायोड के अक्रॉस एकदम से काफी हाई करंट फ्लो हो जाए और उसकी वजह से डायोड डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है। तो हम ये करते हैं कि एक यहाँ पे लिमिटिंग रेजिस्टेंस लगा देते हैं जो डायोड के अक्रॉस करंट को बहुत हाई होने नहीं देता है। फॉरवर्ड बायस भी जब हम करेंगे तो फॉरवर्ड बायस में जो करंट फ्लो होगी वो भी एक लिमिटेड करंट होनी चाहिए। अगर अचानक से आप बहुत ज्यादा करंट इंक्रीज कर दोगे तो डायोड के डिस्ट्रॉय होने का चांसेस रहेगा, कि मतलब अचानक से तुमने करंट लगा दी तो ये डायोड तुम्हारा अचानक से ब्लास्ट होके फिर किसी काम नहीं आएगा, ठीक है। तो वो ऐसा ना हो उसके लिए हम यहाँ पे एक लिमिटिंग रेजिस्टेंस लगाते हैं। ये लिमिटिंग रेजिस्टेंस क्या करता है, इस डायोड के अक्रॉस करंट को लिमिट करता है ना। अब रेजिस्टेंस को सेट कर दिया, वोल्टेज इस वोल्टमीटर इज प्लेस पैरेलल टू सिलिकॉन। अब देखो हमें क्या करना है, डायोड के अक्रॉस वोल्टेज को मेजर करना है। अब डायोड के अक्रॉस अगर हमें वोल्टेज मेजर करना है दैट मींस हम वोल्ट मीटर जो लगाएंगे इसके पैरेलल में लगाएंगे। हमें पता है कि पैरेलल में वोल्टेज इक्वल होते हैं, इसलिए हम वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। देन अमीटर को हमने सीरीज में लगा दिया, डायोड के सीरीज में हमने अमीटर लगा दिया, डायोड और रजिस्टर के। देन हमने यहाँ पे एक पॉजिटिव सप्लाई दी। सप्लाई हमने कुछ इस तरह से दी है कि इसका पॉजिटिव साइड डायोड के पी साइड पे कनेक्टेड है और नेगेटिव साइड इसके एन साइड पे कनेक्टेड है, ठीक। फॉरवर्ड बायस में करने के लिए हमें यही करना होता है, पॉजिटिव पी साइड में और नेगेटिव एन साइड में कनेक्ट करना होता है, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस डीसी वोल्टेज को टाइम टू टाइम चेंज करेंगे एंड इस डीसी वोल्टेज को चेंज करेंगे तो उसकी वजह से जो वोल्ट मीटर और अमीटर में जो चेंजेस होंगे, मीनिंग वोल्ट मीटर यानी डायोड वोल्टेज के में जो चेंज होगा और डायोड के अक्रॉस जो करंट में चेंज होगा, उनकी रीडिंग्स को हम एक टेबल में ऐड करते जाएंगे, ठीक। फिजिकली अगर इस एक्सपेरिमेंट को हम कर रहे होते तो हमारे पास एक किट होती, उस किट में हम पहले कनेक्टर वायर से हम कनेक्शन फुलफिल करते, देन हम वोल्टेज सोर्स से वोल्टेज को चेंज करते हैं एंड वोल्ट मीटर और अमीटर पे रीडिंग देते हैं, ठीक। लेकिन क्योंकि ये हमें सब पूरा प्रैक्टिकल वर्चुअल करना है तो उसके लिए हम ये सिमुलेशन यूज करेंगे ना। उस सिमुलेशन में सभी लोग उस सिमुलेशन को खोलेंगे और उसमें ये वाला टैब खोलना, फॉरवर्ड बायस सिलिकॉन डायोड ब्रैकेट में ड्रॉ सर्किट ना। जब इसको ओपन करोगे तो तुम्हें कुछ इस तरह का सर्किट दिखाई देगा, ठीक है। ये कुछ और नहीं, तुम्हारे पास जो फॉरवर्ड बायस सिलिकॉन की जो किट होती है उसकी तुम्हारे पास ये क्या है, एक सिमुलेशन है। मीनिंग जैसे यहाँ पे ये ब्राउन कलर के डॉट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे जब अगर किट देखते तो यहाँ किट में यहीं पे कनेक्टिंग वायर्स को कनेक्ट किया जाता, ठीक है। इन्हीं यहीं पे कनेक्टिंग वायर्स को ऐड करके हम सर्किट को कंप्लीट करते हैं नाउ। अब सर्किट को कंप्लीट करने के लिए जैसे हम कनेक्टिंग वायर लगाते हैं वैसे यहाँ पे इसको ऐसे करके 1 को हमने 3 से कनेक्ट कर दिया। ये हमने बेसिकली क्या किया, अगर हम फिजिकली बात करें तो फिजिकली हमने बेसिकली क्या किया, ये कनेक्टिंग वायर से दोनों पिंस को आपस में कनेक्ट कर दिया, ठीक, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। देन हमें यहाँ पे अमीटर जो था वो सीरीज में लगाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 4 को 7 से और 8 को 10 से कनेक्ट कर देंगे। देन वोल्ट मीटर हमें पैरेलल में लगाना है तो 5 को 10 से एंड 6 को 11 से कनेक्ट कर देंगे, राइट। देन यहां से सर्किट को कंप्लीट कर देंगे एंड यहाँ पे ग्राउंड दे देंगे, ठीक। इस सर्किट को कैसे कंप्लीट करना है उसके लिए हम जो यहाँ पे जो प्रोसीजर दिया था, प्रोसीजर में जो ये डायग्राम दिया है
इस डायग्राम को देख के हम वो सिमुलेशन कर सकते हैं। ये जो हमने कनेक्शन किए हैं इस डायग्राम को देख के किए। जैसे ये डायग्राम यहाँ पे हमने प्रोसीजर में सीखा है, सेम वैसे ही हमने यहाँ पे कनेक्शन किए हुए हैं। ठीक, इतनी चीजें हो गई। उसके बाद यहाँ पे चेक कनेक्शन पे क्लिक करो। तो इसने कहा हाँ ठीक है, आपने जो कनेक्शन किए हैं वो सही है। अब रेजिस्टेंस को सेट करिए और इनपुट डीसी वोल्ट को प्रोवाइड करिए। ठीक ना, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस हम सेट कर रहे हैं। लेट्स से हमने कहा हम 1 किलो ओम या 100 ओम सेलेक्ट कर दें। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारी रेजिस्टेंस की वैल्यू, जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू तुम सेलेक्ट कर रहे हो वो यहाँ पे चेंज होती हुई दिखाई देगी। ठीक, तो लेट्स से हमने नियर टू 1000 किलो ओम, लेट्स से 1020 ओम्स, ठीक है, 1.02 किलो ओम का ये रजिस्टर हमने ले लिया। ठीक है, कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, यहाँ पे रेजिस्टेंस तुम कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक, वो अलग बात है। जब फिजिकली अगर हम डायोड की बात करेंगे तो कुछ लिमिटेशन होते हैं कि समथिंग किलो ओम्स में ही तुम्हें रेजिस्टेंस रखना होता है। वो डिपेंड करता है कि तुमने वोल्टेज सोर्स कितने का लगाया है और तुम्हारे डायोड में मैक्सिमम कितनी करंट टॉलरेट करने की वो कैपेबल है। वो सारी चीजें हम जो डायोड की तुम्हारी शीट आती है जिसमें डायोड के सारे स्पेसिफिकेशन दिए होते हैं कि डायोड कितनी मैक्सिमम करंट टॉलरेट कर सकता है, कितना ब्रेकडाउन वोल्टेज है, ये सारी चीजें जहाँ पे दी होती हैं वहां से हम लोग देखते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम वर्चुअली कर रहे हैं तो वर्चुअली हमें रेजिस्टेंस के लिए बस इतना याद रखना है कि समथिंग किलो ओम्स में हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना है। मे बी वो 1 किलो ओम्स हो सकता है, 2 किलो ओम हो सकता है, 1.02 किलो ओम हो सकता है, 1.5 किलो ओम हो सकता है। ठीक, जैसे हमने यहाँ पे 1.02 किलो ओम सेलेक्ट किया है। तो ध्यान ये रखेंगे जब इसके बाद अभी जब रिवर्स बायस कर रहे होंगे उस टाइम पे भी सेम यही वैल्यू ही हम लेंगे, मीनिंग 1.02 किलो ओम ही हम सेलेक्ट करेंगे। देन हम यहाँ पे 1N4007 ये वाला डायोड सेलेक्ट कर रहे हैं। बस ये डायोड सेलेक्ट करने का रीजन केवल इतना है कि हाँ हमारी लैब में भी इन जनरल यही डायोड यूज होता है, तो हमने ये वाला डायोड सेलेक्ट कर लिया। ठीक, यहाँ चाहे तो डिफरेंट कई सारे डायोड हैं, कोई भी आप डायोड एक सेलेक्ट कर सकते हैं ना। अब धीरे धीरे डीसी वोल्टेज जो ये यहाँ पे जो सप्लाई दी है, जो अभी 0.3 वोल्ट पे है, ये सप्लाई जो अभी 0.3 वोल्ट पे है, अब इसको धीरे धीरे चेंज करेंगे। 0.3 से लेट्स से हमने 0.4 लेके आए, 0.4 लाए तो यहाँ पे रीडिंग अभी भी क्या है 00, तो इसको ऐड कर दिया। नाउ अब फर्दर इसको इंक्रीज किया, लेट्स से अब हमने 0.7 वोल्ट पे रखा है। ठीक, 0.4 के बाद 0.7 वोल्ट पे रखा है, तो तुम्हारी देखो करंट में वेरिएशन है, करंट तुम्हारी 0.098 हो गई है और वोल्टेज जो डायोड के अक्रॉस है 0.529 हो गया। इसको ऐड टू टेबल कर दो, फिर अगेन डीसी वोल्टेज को चेंज करो, फिर तुम्हारी करंट और वोल्टेज चेंज हुई, इसको ऐड टू टेबल कर दो, अगेन करंट चेंज होगी। तुम जैसे जैसे ये डीसी वोल्टेज चेंज करोगे इधर करंट और ये वोल्टेज इसके क्रॉस चेंज होगा, उसको तुम्हें ऐड टू टेबल करते जाना है। तो ये हमने एक टेबल क्रिएट कर ली जिसमें हमने फॉरवर्ड वोल्टेज, डायोड जब फॉरवर्ड बायस में था तो उसके अक्रॉस वोल्टेज में क्या कितना कितना रखा है, ठीक, कितना आया हुआ है, और उसके अक्रॉस करंट कितनी फ्लो हो रही है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। कैसे फाइंड आउट किया? हमने डीसी वोल्टेज को बार चेंज करते गए हैं और डीसी वोल्टेज को जब चेंज किया है तो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज और करंट दोनों चेंज हुई है, उसको हमने ऐड टू टेबल कर लिया है। आफ्टर दैट हम इसको प्लॉट कर देंगे, जो रीडिंग्स हमने फाइंड आउट किए हैं इसको हम प्लॉट कर देंगे। ठीक, तो इस तरह का कुछ हमें फॉरवर्ड बायस में इस तरह का कुछ हमें प्लॉट मिल जाएगा। नाउ अब लेट्स सी दिस पॉइंट,
जहां पे हमने डायोड वोल्टेज यहाँ पे कितना है 0.529 और उस समय करंट कितनी है 0.098। तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से पहले तक तुम्हारा डायोड एग्जैक्टली अगर देखें तो फॉरवर्ड बायस नहीं हुआ था। मीनिंग ये वो पॉइंट है जहां से डायोड फॉरवर्ड बायस होना स्टार्ट हो रहा है, मीनिंग जहां से डायोड में हाई डिफ्यूजन करंट तुम्हें मिल रही है। मीनिंग ये वो जगह है जहां पे डिप्लीशन वेव काफी ज्यादा थिन हो चुकी है, तुम्हारा डिफ्यूजन काफी हाई है, राइट। और इसी वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, कट इन वोल्टेज। अगर इस डायोड के लिए हम बात करेंगे तो इस डायोड के लिए ये क्या है 0.529 क्या है, कट इन वोल्टेज। और ये कट इन वोल्टेज कुछ और नहीं, जब डायोड के हम थ्योरी पढ़ रहे थे तो वहां हमने बिल्ट इन पोटेंशियल पढ़ा था। तो ये कट इन वोल्टेज इक्वल टू होता है बिल्ट इन पोटेंशियल के, ठीक। ये कट इन वोल्टेज इक्वल टू होता है बिल्ट इन पोटेंशियल से। थियोरेटिकली सिलिकॉन के केस में ये कट इन वोल्टेज 0.7 और जर्मेनियम के केस में ये कट इन वोल्टेज 0.3 के बराबर होता है, ठीक। थियोरेटिकली हम जब पढ़ते हैं, जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो हम यही मान के चलते हैं। यहाँ पे हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा है वो 0.529 के अप्रोक्स आ रहा है। तो कट इन वोल्टेज आ रहा है डायोड का वो 0.529 के बराबर आ रहा है। तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस। अच्छा, सभी लोग ये कनेक्शंस जो हमने किए हैं, ये कनेक्शन अपनी अपनी उसमें कर पा रहे हैं, जो उन्होंने अपने में ओपन किया होगा अपने सिस्टम में, उसमें ये कनेक्शन कर पा रहे हैं? यस सर, यस सर। ओके, नाउ अब हमने फॉरवर्ड बायस में ये डायग्राम देख लिया, ठीक। सभी लोग अपने कनेक्शन करेंगे, एक कोई रेजिस्टेंस चूज करेंगे, जैसे मैंने 1020 चूज किया था वैसे एक रेजिस्टेंस चूज करेंगे। आफ्टर दैट डिफरेंट डीसी वोल्टेज पे फाइंड आउट करेंगे कि ये सारी रीडिंग्स कैसी आ रही हैं, और इस वीआई कैरेक्टरिस्टिक को फॉर्म करेंगे और इस पूरे का स्क्रीनशॉट या प्रिंट आउट दोनों में से कुछ एक ले लेंगे, ठीक है। सिस्टम में बैठे हैं तो भी सिस्टम में बैठे तो भी तुम्हारा इसका स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, उस स्क्रीनशॉट को वर्ड फाइल में कॉपी कर देना या इसको प्रिंट आउट ले लेना पीडीएफ में, ठीक। ये पूरा ताकि तुम्हारे पास तुम्हें याद रहे कि तुमने कितना रेजिस्टेंस लिया था, क्या क्या रीडिंग्स आई थी और कैसा प्लॉट आया था, राइट। नाउ जब ये फॉरवर्ड बायस में सारी चीजें हो जाएंगी तो उसके बाद यहां से जाके सिमुलेशन में वापस जाके यहाँ रिवर्स बायस सिलिकॉन डायोड ड्रॉ सर्किट इस पे जाएंगे, ठीक है। अब रिवर्स बायस में हम सर्किट को ड्रॉ करेंगे। नाउ अगेन हमको यहाँ पे फिर से यहाँ पे कनेक्टर पिन के थ्रू कनेक्शन करने हैं। नाउ 1 और 3 को हमने कनेक्ट कर दिया, देन ये अमीटर सीरीज में लगना है तो उसको ऐसे लगा दिया। अब यहाँ ध्यान से देखो, चेंज जो हुआ है वो है डायोड की डायरेक्शन। डायोड का एन साइड अब इधर आ गया है और पी साइड इस साइड आ गया है। पी साइड तुम्हारा नेगेटिव से कनेक्ट हो रहा है, इसको अगर हम यहाँ कनेक्ट कर दें तो पी साइड तुम्हारा नेगेटिव से कनेक्ट हो रहा है और एन साइड इनडायरेक्ट वे में ही सही लेकिन पॉजिटिव से कनेक्ट हो रहा है, ठीक। वोल्ट मीटर अगेन हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ पे ऐसे ग्राउंड कनेक्ट कर देंगे, ठीक। देन अगेन चेक कनेक्शन, तो कनेक्शन सही है, रेजिस्टेंस सेट करो, इनपुट डीसी वोल्टेज दो। नाउ अब यहाँ पर वही डायोड लेंगे जो आपने प्रीवियस कंडीशन में लिया था, मतलब प्रीवियसली जब आप फॉरवर्ड बायस कर रहे थे तो अब जो डायोड लिया था वही डायोड यहाँ पे भी लेंगे। और यहाँ हमने क्या लिया था 4007, रेजिस्टेंस हमने क्या रखा था 1020, तो वही 1020 लेंगे। नाउ अगेन डीसी वोल्टेज को चेंज करना स्टार्ट करेंगे। पहले ये
0.2 वोल्ट था, हमने इसको ऐड टू टेबल किया, जो रिवर्स वोल्टेज है वो दिख रहा है, रिवर्स करंट हमें दिख रही है। नाउ फर्दर हम वोल्टेज को चेंज करते जाएंगे और रीडिंग्स को ऐड करते जाएंगे। नाउ अब यहाँ इन रीडिंग्स को एक बार ध्यान से देखो। टिल 28 वोल्ट, जब रिवर्स वोल्टेज 20 वोल्ट के अप्रॉक्स था, मतलब डायोड के अक्रॉस जो रिवर्स वोल्टेज था वो जब 20 वोल्ट के अप्रॉक्स था, तब तक तुम्हारी करंट कांस्टेंट रही है 0.1। यानी ये 0.1 कुछ और नहीं, जो हमने वहां पे रिवर्स सैचुरेशन करंट पढ़ी थी, ये वही करंट है जो कि तुम्हारे रिवर्स वोल्टेज पे डिपेंडेंट नहीं है। ये हमने थ्योरेटिकली पढ़ा था कि जब हम वोल्टेज को चेंज भी करेंगे तो भी हमारी रिवर्स सैचुरेशन करंट में कोई चेंज नहीं होगा टिल हम टेम्परेचर चेंज ना करें। नाउ अब जैसे ही 28 से तुमने 29 वोल्ट की रिवर्स वोल्टेज हुआ, तुम्हारा रिवर्स वोल्टेज जब 29 वोल्ट के अप्रॉक्स हुआ, तो अचानक से करंट तुम्हारी 22.8 22.8 माइक्रो एम्पियर इंक्रीज हो गई है। तो ये क्या है? ये वही तो है जिसको हमने रिवर्स ब्रेकडाउन कहा था। ये तुम्हारा क्या है? ब्रेकडाउन है। यानी इस डायोड के लिए जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा वो 28 और 29 के इन बिटवीन कहीं होगा, या मे बी पॉसिबल इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 29 वोल्ट हो, और उस ब्रेकडाउन वोल्टेज पे हमें ये एक हाई करंट मिल रही है। उस ब्रेकडाउन वोल्टेज पे हमें ये हाई करंट मिल रही है। नाउ अब इसको हम प्लॉट करा देते हैं। तो ये देखो इस तरह से अगर तुम्हारा डायग्राम बनाओ तो यहां से स्टार्ट किया और ये तुम्हारा इस पॉइंट पे तुम्हारा ब्रेकडाउन वोल्टेज है। जस्ट ये 28.1 से जैसे ही आप ग्रेटर करोगे आपका ब्रेकडाउन हो जाएगा, रिवर्स ब्रेकडाउन, और उसके बाद आपको हाई करंट मिलना स्टार्ट हो जाएगी। 28.1 से जैसे ही आप ग्रेटर करोगे वैसे ही आपको यहाँ देखो ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो गया, तुम्हें करंट इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई है। और वो करंट कहाँ तक इंक्रीज हुई है? 29 वोल्ट तक। मे बी पॉसिबल हम और वोल्टेज इंक्रीज करते तो तुम्हें करंट और इंक्रीज होती हुई दिखती। दोनों रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस की कैरेक्टरिस्टिक में किसी को कोई डाउट? पूरे एक्सपेरिमेंट में कुछ दिक्कत? हमें ये हमारे पास ये फॉरवर्ड बायस है और ये रिवर्स बायस। कोई डाउट? ना तो सभी ने अपना ये ओपन किया होगा, ठीक है। अपने सिस्टम में कनेक्शन करेंगे, डायोड सेलेक्ट करेंगे, रेजिस्टेंस सेलेक्ट करेंगे और देन रीडिंग फाइंड आउट करेंगे। और ये सभी लोग करेंगे। अभी हम किसी की भी हम स्क्रीन शेयर करा के ये चेक करेंगे कि किसने किस तरह से किया है और किसकी रीडिंग्स आ रही है किसकी नहीं आ रही है। ठीक, तो पहले ये काम आप फॉरवर्ड बायस में करेंगे, और अगर जो लोग फॉरवर्ड बायस कंप्लीट कर चुके हैं वो दूसरे टैब में रिवर्स बायस को खोलेंगे और उसमें इसको करेंगे। और अगर अभी उसके बाद भी कोई दिक्कत या डाउट आ रहा है तो बताएंगे। कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है या कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो बताइए। सर रिवर्स बायस वाला टैब कैसे खोलना है एक बार बता दीजिए। हाँ देखो, यहाँ पे जब सिमुलेशन में जाओगे तो यहाँ पे रिवर्स यस बायस सिलिकॉन डायोड ड्रॉ सर्किट,
जब इसको खोलोगे तो तुम्हें ये सर्किट मिल जाएगा। दृष्टि श्रीवास्तव, दृष्टि अपनी स्क्रीन शेयर करो, दिखाओ कैसे तुमने कनेक्शंस किए और क्या क्या रीडिंग्स आई हैं। दृष्टि शेयर हो पा रहा है?
रोल नंबर 62 मोहम्मद अरशद। यस सर। बेटा एक्सपेरिमेंट के कनेक्शन किए? अरशद? यस सर। हाँ, कनेक्शन किए? अपनी स्क्रीन शेयर करो। यस। हम्म, ठीक है, ठीक है बेटा। और कुछ कहीं पे कुछ दिक्कत अरशद? किसी में कुछ पूरे एक्सपेरिमेंट में कहीं कोई डाउट? नो सर। रोल नंबर 44 गौरव कुमार। यस सर। सर्किट बन गया? यस सर, बन गया। तो हमें भी दिखाओ, देखो क्या बनाया है। स्क्रीन शेयर करो। ओके सर। ठीक है। फॉरवर्ड बैच कहाँ है इसका? सर बना रहे अभी। ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है बेटा, अपनी स्क्रीन शेयर ऑफ कर लो। मीमांसा यादव 59, रोल नंबर 59। दीप श्रीवास्तव। यस सर, कर रहे हैं सर। एक बार किया वो पूरा डिलीट हो गया, दोबारा से कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, करो। सर ये बता दीजिए, इसको सेव हम्म, कैसे करते हैं, मतलब कि ये गायब ना हो। जैसे कि एक बार हम कनेक्शन करके पूरी प्लॉटिंग करके फिर उसको प्रिंटेड पे क्लिक कर देना है। हाँ, प्रिंट पे यहाँ पे ऐसे क्लिक करो, तुम्हें इस तरह का। यस। सर रिवर्स बैच कर रहे हैं तो फॉरवर्ड बैच वाला गायब हो जा रहा है। रिवर्स बैच कर रहे हैं तो फॉरवर्ड बैच गायब हो जा रहा है। तो एक काम करो बेटा, सबसे पहले जब जैसे ही तुम्हारा रिवर्स बैच हो गया, रुको 1 मिनट। लेट्स से तुम्हारा ये फॉरवर्ड बैच है, ठीक है। Yes, sir. फॉरवर्ड बैच तुमने कंप्लीट कर लिया, एक ये प्रिंट Okay, कर sir. लो, ठीक है।
इसको प्रिंट करने के बाद एक मिनट, यहाँ पे ऐसे पीडीएफ में तुम्हारा ये सेव हो जाएगा। ठीक है, बस इसके लिए तुम्हारे पास आई गेस कोई मतलब एक सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारा जब प्रिंट का ऑप्शन करते हो तो उसको तुम वो तुम्हारा उसको पीडीएफ में सेव कर सके। जैसे हमारे पास सिंपली हम फॉक्सेट रीडर रीडर यूज करते हैं, तो वो अपने आप ले लेता है उसको, जब हम प्रिंट करेंगे तो वो उसको सेव एज पीडीएफ खुद से कर देगा। ठीक है, तो इसी तरीके का कुछ सॉफ्टवेयर तुम्हारे पास भी अपने पास इंस्टॉल कर लेना। तो जब तुम ये प्रिंट का ऑप्शन करोगे, ये या आई गेस ये भी काम करना चाहिए, नहीं, नहीं ये नहीं काम कर रहा। ठीक है, जब इससे प्रिंट करोगे तो तुम उसको पीडीएफ में सेव कर पाओगे। ठीक है, उल्लेख से एक मिनट। और एक ऑप्शन और है, अगर तुम चाहो तो अगर तुम्हें जैसे पीडीएफ में करने में दिक्कत हो रही है, तो तुम्हारे कीबोर्ड में देखना एक प्रिंट एससी करके ऑप्शन रहता है, प्रिंट स्क्रॉल करके ऑप्शन रहता है, PRTSC लिखा होगा, है ना। जब तुम उसको क्लिक करोगे तो वो पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लेता है, और उस स्क्रीनशॉट को आप वर्ड फाइल में पेस्ट कर सकते हो। ये पूरा बनाने के बाद रुको मैं एक बार दिखाता हूं तुम्हें। जैसे अगर ये मेरे पास है, मैं इसको ऐसे प्रिंट स्क्रीन कर लूंगा, और उसके बाद वर्ड फाइल को ओपन करके ये मेरी वर्ड फाइल ओपन हो गई। इसमें अगर हम कंट्रोल V कर रहे हैं तो ये पूरी तुम्हारी स्क्रीन यहाँ पे एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हाँ इसके लिए तुम्हें हो सकता है प्रिंट स्क्रॉल 2 बार करना पड़े, मीनिंग एक टाइम पे जितनी स्क्रीन ये तुम्हारी विजिबल है, ठीक है, वो उतनी ही स्क्रीन को प्रिंट करेगा। उसके बाद तुम्हें फिर स्क्रॉल करके नीचे ले जाना होगा, और देन इस पार्ट को भी वही प्रिंट स्क्रीन कर लो, अगेन दबाओ, और उसके बाद यहाँ जाके अगेन पेस्ट कर दो। तो एक ये ऑप्शन भी तुम यूज कर सकते हो। ठीक, तो इस तरीके से जो दोनों तुम्हारे आ जाएंगे। मेरे में ये ग्रीन लाइन आ रही है क्योंकि जूम वाला जो है उसकी वजह से तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा ग्रीन लाइन, लेकिन तुम्हारे में सिंपली तुम्हें यहाँ पे ऐसे स्क्रीन तुम्हारी पूरी दिख जाएगी। तो ये तुम्हारा प्लॉट भी मिल जाएगा तुमको, और तुम्हारा पूरा सेटअप भी होगा। ओके, सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर देंगे।
सभी लोगों ने अटेंडेंस मार्क कर दी? कोई ऐसा तो नहीं जिसने भी अटेंडेंस नहीं मार्क की है? इस तरह से इसको पीडीएफ में सेव कर सकते हो। सिंपली तुम यहाँ पे जाके प्रिंट का ऑप्शन क्लिक करना, यहाँ पे सेव एज पीडीएफ कर लेना, पोर्ट्रेट में रखना, देन मोर सेटिंग में जाके स्केलिंग को थोड़ा सा कस्टमाइज कर लेना, डिफॉल्ट ना रख के कस्टमाइज करके 100 से उसको 80 पे रख देना, ताकि तुम्हारा पूरा प्रिंट एक ही पे आ जाएगा। ठीक है, तो तुमको एक साथ पूरा एक पेज पे ही सब कुछ मिल जाएगा। ओके, और किसी को कुछ दिक्कत? ओके, तो मीटिंग एंड करते हैं। सभी ने अटेंडेंस मार्क कर दिया ना? कोई ऐसा तो नहीं जिसने अटेंडेंस नहीं मार्क की हो?